हरे धनिए की खेती करके 40 दिन में 2 से 3 लाख का उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हरे धनिए की खेती जितना उत्पादन और जितना मंडी भाव अभी के टाइम पर किसानों को दे रही है, शायद कोई और फसल नहीं दे पा रही है। बरसात के टाइम पर अगर आपको 40 दिन के अंदर और वो भी लाखों में खेती से पैसा चाहिए, ये जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी एक छोटी सी भूल हुई तो आपको 0 पैसा खेती से मिलेगा और लाखों का आपका नुकसान हो जाएगा। जहां पर आप देख रहे हैं 1 बीघा खेत से या 1 एकड़ खेत से 1 से 2 लाख हमें हरे धनिए की खेती 40 दिन में देके जा सकते हैं, वो आपकी एक छोटी सी गलती से पूरा डूब सकता है। तो आज हम जानेंगे हरे धनिए की खेती बरसात के टाइम पर कैसे की जाती है और इससे अच्छा उत्पादन कैसे लिया जा सकता है और कितना उत्पादन और कौन से रोग आते हैं, इनका निवारण कैसे करेंगे, पूरा प्रॉपर समझने वाले। रुपाई से लेके हार्वेस्टिंग और कितना उत्पादन 1 एकड़ या 1 बीघे में मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी बुवाई के बारे में। तो किसान साथियों, बुवाई से पहले भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो है खेती का चुनाव। जब तक आप खेती का चुनाव नहीं करेंगे तो आप कितने भी अच्छी तरीके से खेत की तैयारी कर लें, सक्सेस नहीं होंगे। खेत का चुनाव कैसे करें, तो हमें बरसात के टाइम पर उसी खेत में हरे धनिए की फसल लगानी है जहां पर पानी का जमाव नहीं होता है। बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। खेत का जो पीएच मान है वो 7.5 होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, जो हमारे हरे धनिए के लिए उपयुक्त है। अब इसके बाद खेत की तैयारी की बात आती है, तो सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे तो 2 से 3 बार अच्छे तरीके से जुताई करेंगे। और हाँ, जुताई से पहले खेत को कंप्लीटली चौकस करेंगे, जहाँ कंप्यूटर माजा या माजा चला के खेत को एकदम समतल बनाएंगे, कहीं भी पानी का भराव ना हो और दूसरी तरफ फसल हमारी सूखी न रह जाए। इसके बाद खेत में जब हम बीज डालेंगे उससे पहले हमें गोबर की खाद डाल लेनी है। और गोबर की खाद डालने से पहले खेत में बीज लगाने से पहले हमें छोटी छोटी कतार बना लेनी है। यानी बीज हम या तो कतार पे ही लगाएंगे या बीज लगाने के बाद में हम कतार बना लेंगे। इससे क्या होगा, अगर हल्की बारिश ज्यादा हो जाती है तो हमारा हरा धनिया है वो सड़ेगा नहीं और वहां पर जमाव अच्छा आएगा। एक जो समस्या किसानों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि जमाव नहीं हो पाता है। आज आपने बुवाई की और 8 दिन तक लगातार बारिश होती रही, जमाव नहीं हुआ, बीज सड़ गया, मिट्टी से निकला ही नहीं। अगर 10% भी निकला तो किसानों को क्या फायदा। तो बीज में सड़ाव ना हो, मिट्टी में जमाव अच्छा हो सके, इसके लिए हल्की हल्की मेड़ बनानी है। यानी 3x3 की आप मेड़ बना सकते हैं और उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं हरे धनिए के बीज का। अब बात आती है 1 बीघा में कितना बीज लगता है हरे धनिए का। तो 8 किलो से लेके 10 किलो यानी 8 से 10 किलो प्रति बीघा में हरे धनिए का बीज लगता है। हरा धनिया का जब आप बीज डालेंगे तो उसे 2 पार्टों में तोड़ने के बाद, यानी आप इसे किसी भी सहायता से 2 पार्टों में बांटने के बाद बुवाई करें, जिससे अंकुरित है वो 90% हो जाता है। 10% चांस होते हैं न अंकुरित होने का। अगर हम इसे फोड़ के नहीं डालते हैं तो सिर्फ 25% चांस है कि हरा धनिया निकल के आएगा। अब बात आती है खाद की और फर्टिलाइजर की, कौन से खाद लगाने हैं और 1 बीघा में कितनी क्वांटिटी में खाद लगाना है। तो इसमें पहले तो समझिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पहला है हम इसमें पोटास लगाएंगे, MOP, और दूसरा है हम इसमें DAP, और तीसरा है यूरिया, जो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तीनों चीजों को लगाएंगे लेकिन अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से और अलग अलग डोज बनाने के बाद लगाएंगे। मान लीजिए आप अभी बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई के समय हम 20 से 25 किलो DAP का उपयोग कर लेंगे जब हम बुवाई करते हैं। और उसके बाद जो यूरिया है 1 बीघा खेत में 20 किलो से 25 किलो ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसके साथ जो पोटास है वो 8 से 10 किलो डालेंगे। अब इसमें एक और चीज है जो हमें अपने खेत में लगानी होती है, वो है NPK। अब NPK का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करते, NPK करते हैं जब हमारी फसल 7 दिन से लेके और 21 दिन के बीच में हो जाती है। उस टाइम पर हमारा जो पौधा है उसे ग्रोथ की जरूरत होती है, लंबाई की जरूरत होती है, फैलाव की जरूरत होती है,
पत्तों में हरापन आने की जरूरत होती है, जहां से मंडी भाव मिल सके, तो उस टाइम पर हम NPK का उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपने बीज को बिना उपचार किए लगा दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। अब बीज से बीज की दूरी 30 बाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 20 बाई 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे तो आपका बीज है वो अच्छा फैलाव मिलेगा, उसे हवा मिलने के लिए जगह मिलेगी और पौधे जो हैं सभी अच्छे तरीके से वृद्धि कर पाएंगे। हर पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा और आपको उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। आती है सबसे मेन पॉइंट की, इसके रोग की, यानी झुलसा जो रोग होता है हरे धनिये में वो देखने को मिलता है, जिसपे पत्तियां होती हैं उन पर सफेद कलर के धब्बे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको तुरंत ही निवारण करना है। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का खाद वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो नीम की जो खली होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या नीम का काढ़ा बना के आप लगा सकते हैं, नीम की स्प्रे बना के आप लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से नीम की स्प्रे से आप अपने खेत में बिना किसी रोग के खेती कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती थोड़ी महंगी जाती है, लेकिन मंडी का भाव जितना शानदार मिलता है उत्पादन भी उतना अच्छा होता है। इसी के साथ एक दूसरा रोग होता है, जिसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं उस पर व्हाइट कलर का सफेद सफेद पाउडर सा होता है। अगर वो रोग है आपके खेत में, या इसके अलावा एक और रोग होता है जिसमें पत्तियां जो होती हैं धनिये की वो सिकुड़ने लगती हैं, तो इन सभी रोगों के लिए आप नीम का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है 1 बीघा से कितना उत्पादन मिलेगा और कितनी कमाई हो सकती है। संभावित जो है वो आपकी कमाई डिपेंड करती है आपने मेहनत कैसे की और फसल को कितने अच्छे तरीके से उठा के लेके आ पाए, और साथ ही साथ जो आपकी फसल है वो किस रेट में मंडी में गई थी। तो किसान साथियों, एक अनुमानित लेके चलते हैं, 1 बीघा खेत से आपका जो औसत उत्पादन होगा वो 30 क्विंटल, यानी 18 से 30 क्विंटल 1 बीघा खेत से आप उत्पादन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है मंडी का भाव आपको क्या मिल रहा है। औसत मंडी का भाव अगर आपको 50 रुपए किलो भी मिल रहा है, यानी किसानों को बहुत अच्छे भाव है 50 रुपए किलो। अगर 50 रुपए किलो मिल रहा है तो 1.5 लाख का 1 बीघे से आप उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन इसमें अभी खर्चे नहीं जोड़े हैं। अगर आप इसमें खर्चे लगाएंगे तो 25,000 आप खर्चे निकाल दीजिए, फिर भी 1,25,000, जो कि 40 दिन के बाद आपकी कटाई हरे धनिये की हो जाती है। कोई किसान 4 कटाई करते हैं, कभी किसान 5 कटाई करते हैं, और अभी के टाइम पे जो ज्यादातर किसान होते हैं वो एक बार ही जड़ से निकाल के हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और जो मैंने तरीका बताया उसी प्रकार से आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अब बात आती है इसके लिए अच्छा बीज कौन सा लेंगे। तो बरसात के टाइम पर अगर आपको बीज लगाना है तो ये यहाँ पर जो आपको बीज दिख रहा है, इसकी वैरायटी जो दिख रही है, यही वैरायटी का बीज यहाँ पर मैंने टैग कर दिया है, जिसे आप बहुत सस्ते रेटों में ऑनलाइन अपने घर पे खरीद सकते हैं। अगर आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से किसी भी विशेष वैरायटी के बारे में जाना है, कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिए कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ये क्षेत्र है मेरा, यहाँ पर कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।